भाई जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज पूरे 2 दिन बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही। करवा चौथ का जब से ब्लॉग शूट हुआ उसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं और करवा चौथ वाला भी ब्लॉग अभी शूट किया हुआ रखा है, एडिट करके अपलोड नहीं हो पाया है। पार्ट 2 उसका, पार्ट 1 तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया और सेकंड वाला नहीं भेज पा रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। इस टाइम पे जो है सुबह वाली ड्यूटी चल रही है, तो सुबह 7 बजे निकलना, फिर 3 बजे आना, फिर इतने सारे काम हो जाते हैं कि वीडियो का काम तो हो ही नहीं पा रहा है मानो। और आज भी बस वही था, 3 बजे आए थे ड्यूटी से, इसके बाद में आज 10 मिनट के भी मतलब ड्यूटी से आने के बाद 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लिया। बस तब से लगातार काम में लगे। हमने धुला था ट्रॉली बैग, तो उसके सारे कपड़े ऐसे इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, तो वो सारे पूरे सही से संभाल के रखे हैं। उसके बाद में डेली वाले कल बहुत सारे कपड़े धुले थे, उनको पूरा तही करके अच्छे से रखा है। और हमारे यहाँ शहर में, हमारे उन्नाव शहर में लगा है बहुत बड़ा सा मेला, कई दिन से चल रहा है, करीबन 10 दिन हो गए, लेकिन बच्चों को हम अभी तक एक दिन भी लेके नहीं गए हैं। और बच्चे कल से डिमांड कर रहे हैं मम्मा लेके चलो चलो, तो आज फाइनली सुख घड़ी आई है, तो सोचा चलो बच्चों को मेला दिखा के लाते हैं। अभी गए बच्चे ट्यूशन, सोचा जब तक आएंगे तब तक हम रेडी हो जाते हैं। तो खाना वाना हमने बना के रख दिया है, क्योंकि फिर रात हो जाएगी, आएंगे तो फिर मन नहीं करता है, थकान हो जाती है काफ़ी। और बस अभी दोबारा से नहाया है, क्योंकि ड्यूटी के बाद तो हमारी आदत है, आप लोग जानते ही नहाते ज़रूर हैं। तो बस नहा के और यही जीन्स टॉप डाल लिया है हल्का सा, और देखो बालों में अभी जुड़ा ही बना है, तो बाल वगैरह खोल लेते हैं, रेडी होते हैं, और जैसे ही बच्चे आते हैं फिर निकलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं मेला घुमाने। अनिका आयत आ गए हैं अभी ट्यूशन से। आज आप लोग जल्दी क्यों आ गए ट्यूशन से? क्यों आज जल्दी क्यों आ गए ट्यूशन से आप लोग? क्यों बाबू? मैंने आज 5 बजे छुट्टी कर दी। जल्दी छुट्टी कर दी? क्यों? आपने बताया होगा कि मैं मेला देखने जाना है। नहीं, तो फिर क्यों जल्दी करी मैम ने छुट्टी? पता नहीं। अच्छा, बाबू बताएगा। बाबू बोले हैं मेरे लिए भी कुछ लेके आना मेला। आज जल्दी क्यों आ गए? जल्दी छुट्टी हो गई। क्यों आज जल्दी क्यों छुट्टी हो गई? मेला जाने की वजह से? नहीं, मैंने होमवर्क करवाया। हाँ। मैम ने कहा हाँ। कि इसके बाद आज ना हाँ। 5 नहीं बजे, तो मैम ने थोड़ी देर अभी तक गेम खिलाया था। अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो फिर चलते हैं। ठीक, बाय। चलते हैं मेला के लिए। उससे पहले खर्चा पानी ले ले। क्यों अनिका? पैसे मांगो, किससे मांगोगी मेला देखने के लिए? पापा से। पैसे दो मेला देखने के लिए। मम्मी ये ना पूरा पर्स ले गई। नहीं पर्स हम नहीं लेते, हम चोरी नहीं करते, हम ईमानदारी से लेते हैं। पैसे लो पापा से मेला देखने के लिए। आप भी लो। हो जाएगा ना? नहीं, 20 रुपए में कुछ नहीं होता। हो जाएगा। कितने कितने मिले? 20। इतने में हो जाएगा? आपको हो जाएगा आयत इतने में? इसमें तो हो जाएगा। हाँ, अब आप आयत? हमने तो 120 लिए। आयत आप भी लो। और नहीं 120 है। 20 इसको आयत को दो। आप हो जाएगा इतने में दोनों लोगों को? दिखाना, आप दिखाओ कितने मिले हैं? 120। आपको कितने मिले हैं? हमको 220। 100 नहीं है, 20 है। हमें दो। ये 200 की नोट हमारी है कल वाली, ये हमें ना दिखाओ, हमें और दो। कल हमारे वहाँ रैक के ऊपर रखे थे, वर्दी से निकले थे 200 रुपए, वे वही है, वर्दी धुली थी उसी में पड़े थे 200 और फुटकर और थे इसमें। 100 कुछ नहीं होता है, ये दे पूरा 500 का। नहीं हाँ 100 आयत के हैं, 400 मेरे हैं। ये मेरे हैं 200 यार, उसमें मेरे कसम से मेरे हैं ना, सच में देख रहे हो। इतनी मशक्कत के बाद 500 रुपए मिले, उसमें से 100 आयत के हैं और 400 मेरे हैं। ये जो 200 वाला है ना, ये कल हमने अपनी वर्दी धुली थी उसी में निकला था। मतलब पड़े रहते हैं, हम भूल जाते हैं कभी कभी पैसे, तो ये वही नोट है हमारा। और अपना रख लिए थे उठा के, बोल रहे हैं कि नहीं ये आपका नहीं है, तो ये तो मेरे ही हैं। 200 400 मिल गए हैं, इतने में हो जाएगा पूरा मेला। अनिका को अलग मिल गए, आयत को अलग मिल गए। क्यों आयत? हमको 2 और आपको 2। इतने में हो जाएगी ना सबकी मेला? अच्छे से हो जाएगा मेला। कोई दिक्कत तो नहीं? चले फिर। पापा कह रहे दिवाली हम 100 रुपए बचा के रखेंगे पटाखे के लिए। नहीं, पटाखे में पापा मंगवाएंगे। मेरा बोनस आएगा, उससे होगी दिवाली। बोनस आएगा ना मेरा, बोनस। तो बस पैसे मिल गए भाई, जेब खर्चा मेला देखने के लिए। और अब निकलते हैं,
हमारी फ्रेंड आ रही, वो भी आ जाए, उनके साथ में ही निकलेंगे सारे लोग। फ़ोन में आने लगा। बाल तो सही करो अपने। मेला पहुंचते ही बच्चों की डिमांड थी कि हमें झूला झूलना है। एक आध झूले झूलने के बाद में ये वाला जो झूला होता है जिसमें बच्चे खेलते हैं, इसमें लेके गए हम। यहाँ पे 40 रुपए की टिकट थी एक बच्चे की। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगर 40 रुपए ले रहे हैं तो कम से कम 10 मिनट तो बच्चे एंजॉय करेंगे। लेकिन इन्होंने 4 मिनट के अंदर ही निकाल दिया बच्चों को। और हम बाहर ही खड़े थे, बच्चे हमारे पास में आए तो हमने कहा भैया क्यों निकाल दिया? तो बोले बस टाइम हो गया। तो हमने कहा अभी तो 4 मिनट ही हुए हैं। तो बोले हाँ 5 मिनट का ही टाइम है। तो हमने कहा 40 रुपए में आप 5 मिनट ही बच्चों को खेलने देते हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा फिर भी 1 मिनट बाकी, आप फिर से इनको भेजो। तब जाके दोबारा से चढ़ाए और बच्चे फिर 2 मिनट पूरा खेले हैं। उसके बाद में आ गए थे बाहर। और अब घुमाएंगे इनको हम मेला। इतनी ज़्यादा लूट मचा रखी इन मेले जो ये दुकानें लगा के रखते हैं मेले में कि क्या ही बताएं। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आम पब्लिक की बात है जो 10-12-15 हज़ार ही महीने कमा रहे हैं। अगर उनके पास 2 बच्चे हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि बच्चों को मेले में घुमा दें या 1-2 झूले झुला दें, तो उनके तो बस की बात ही नहीं है, शायद हम सोचते हैं। और पता नहीं हम गलत सोच रहे हैं या सही। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको ये दाम उचित लगा या नहीं। हमें तो भाई बिल्कुल नहीं लगा। और ऐसा नहीं है कि हम तो एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एफर्ट कर पाएँ। और बगल में ही लगा था ये बड़ा वाला झूला, जिसको इतना ज़्यादा लाइटों से सजा रखा था। देखने में तो बड़ा प्यारा लग रहा था भाई, लेकिन झूलेगा वही जिसकी हिम्मत हो। हमसे तो नहीं हो पाएगा। और हमारी फ्रेंड थी, वो बोल रही थी चलो झूला झूलते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं झूला। बचपन में शायद झूला होगा, इतना डर लगता है कि दूर से ही डर जाते हैं, बस बैठने का मन ही नहीं करता। तो हम कभी भी झूले वगैरह में नहीं बैठते हैं। झूले तो कई सारे थे, बट किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी हमारी बैठने की। सिर्फ बच्चों को झुलाया और फिर घूमे काफ़ी देर तक, मतलब पूरा मेला हम घूमे थे। अभी आए बिल्कुल मेला से, एकदम से थक गए हैं। पता नहीं क्यों नहा के गए, इस वजह से गले में दर्द हो रहा है। जैसे सर्दी गर्मी होती है ना, उसी टाइप से लग रही है। और ये देखो आयत क्या लेके आओ, दिखाना जरा। तो आयत अनिका ने इतनी सारी चीज़ें खरीदे। रुक जाओ बेटा, पहले बंदूक दिखाओ अपनी। दिखाओ। ये देखो इतनी बड़ी गन लेके आए हैं। ये बॉक्स बहुत सारे खिलौने लेके आए हैं। और ये लेके आए चाउमीन पैक करवा के। वहाँ पे खाया नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बैठने की व्यवस्था नहीं थी, खड़े खड़े खाओ। तो फिर लेके आ गए पैक करवा के। हमने कहा घर में बैठ के आराम से खाएंगे। मेले में कुछ चीज़ें महंगी थी तो कुछ बहुत अच्छे रेट पर थी, मतलब बिल्कुल उचित रेट था। तो देखिए हम क्या क्या लेकर आए मेले से, और आप सबको दिखाएंगे पूरा जो भी लेके आए। ज़्यादा कुछ तो हमने लिया नहीं, घर गृहस्थी का कुछ सामान है नहीं, सिर्फ बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अपने घर गृहस्थी की सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके आए, एक दूध ढकने के लिए जाली और एक चम्मच रखने वाला स्टैंड। इसके अलावा कुछ भी लेकर नहीं आए हैं। आयत को ये बॉक्स पसंद आया तो ये ले लिया था, और ये 20 रुपए का बॉक्स मिला था। दाम के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। इसके बाद में एक ये पंखा था जिसको हैंड से आप मतलब चला सकते हैं, 10 रुपए का था। तो ये भी हमें काफ़ी ठीक ठाक लगा। और इसकी नज़र इसमें पता है सबसे पहले आयत की नज़र गई थी, तो बोल रहा था मम्मा दिला दो। इसके बाद में बच्चों ने अपने जिससे गुब्बारे जैसे निकलते हैं ना, ये खेलने वाले लिए थे, और ये भी 20-20 रुपए के ही थे। 15 रुपए का था ये चम्मच वाला स्टैंड, और 20 रुपए की थी हमारी ये दूध ढकने वाली जाली। इसके बाद में कुछ ली थी हमने क्लिप्स, जो अनिका के बालों में लगाने के लिए हेयर क्लिप। एक ये बॉल ली थी आयत ने, ये भी 15 रुपए की ही थी। और ये थी हेयर क्लिप, ये 10-10 रुपए की थी। 2 पैकेट हमने लिए थे, तो ये काफ़ी अच्छी लगी हमको, और इनका रेट भी काफ़ी ठीक ठाक था। और एक ये ली थी यहाँ पे कैंची, ये इनके पापा के लिए। इनकी जो कैंची थी वो हो गई थी ख़राब। इसके बाद में कुछ है ये सामान पॉलीथीन में, और ये सारा सामान सिर्फ 10-10 रुपए का ही है। 2-3 पेंसिल हैं इसमें से, और इरेजर वगैरह। आयत को जो भी चीज़ें अच्छी लगी वो हमने ली। तो कुछ चीज़ें सही रेट पर मिली थी। बच्चों ने खिलौने भी लिए, और खिलौने भी काफ़ी अच्छे दाम पे थे। तो भाई साथियों, आज का जो हमारा ब्लॉग है यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर थोड़े से भी थोड़ा अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए लेते हैं आप सबसे विदा अपने वही पुराने अंदाज में। सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।